जय माँ इंद्राक्षी, जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आइए इस विशेष अंक में हम बात करते हैं शरद पूर्णिमा के बारे में। शरद पूर्णिमा अपने आप में एक विशेष पुण्य प्रदान करने वाली, फल प्रदान करने वाली, चंद्रमा की किरणों से जो अमृत बरसता है वो सभी के लिए बहुमूल्य होता है। इस रात्रि में एक विशेष प्रकार की खीर बना करके चंद्रमा की रोशनी में रखी जाती है और प्रातःकाल प्रसाद रूपेण वो खीर सभी को दी जाती है। इस खीर में अपने आप में एक दिव्यता होती है। विद्यार्थियों के लिए, रोगियों के लिए, धन समृद्धि के लिए, घर की खुशहाली के लिए और साथ ही भगवान के विशेष शुभ आशीर्वाद इसमें प्राप्त होता है। सारी जानकारी इस अंक में हम आपको देंगे और साथ ही ये भी आपको बताएं, शरद पूर्णिमा में ही कोजागर व्रत भी रखा जाता है। भगवती महालक्ष्मी के निमित्त ये व्रत किया जाता है और शरद पूर्णिमा से ही जो लोग कार्तिक स्नान करते हैं या वो उसका व्रत रखते हैं तो वो भी शरद पूर्णिमा से ही प्रारंभ हो जाता है। तो आइए सबसे पहले तो आपको हम शरद पूर्णिमा के बारे में कुछ बताएं, आप लोग जानें। आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा शरद पूर्णिमा कहलाती है। शरद पूर्णिमा की रात्रि में चंद्रमा की चांदनी में अमृत का निवास होता है। इस रात्रि चंद्रमा की किरणों से अमृत की वर्षा होती है। भगवान श्री कृष्ण ने इसी तिथि को रासलीला की थी, इसलिए ब्रज में इसे रासोत्सव या कौमुदी महोत्सव के रूप में विशेष उत्साह और उल्लास के साथ मनाया जाता है। कहने का भाव, ये शरद पूर्णिमा अपने आप में अत्यधिक महत्वपूर्ण पूर्णिमा मानी गई है। शरद पूर्णिमा किस दिन ली जाती है? जिस दिन रात्रि पर्यंत हमें पूर्णिमा प्राप्त हो। तो इस बार कहीं 7 तारीख को भी बहुत लोग शरद पूर्णिमा बोल रहे थे, लेकिन नहीं, 7 तारीख की रात्रि में हमें पूर्णिमा तिथि प्राप्त नहीं हो रही है, हमें 6 तारीख। और इस बार दिव्यता देखिए कि दिन सोमवार का है। सोमवार का अर्थ चंद्र से संबंधित है, चंद्रवार भी इसको कहते हैं, और चांद की किरणों का ही इस रात्रि में विशेष महत्व होता है। तो एक पंथ दो काज, इधर से हमें सोमवार प्राप्त हो रहा है और उधर से हमें शरद पूर्णिमा तिथि प्राप्त होती है। इसे हम शरद पूर्णिमा कहें या शरद पूर्णिमा कहें, बात एक ही है। अब देखिए आपको क्या करना है। शरद पूर्णिमा की रात्रि में कुआं, तालाब, बावची, बरगद के वृक्ष, पीपल के वृक्ष, इन सब के नीचे भगवती लक्ष्मी का ध्यान करते हुए छोटे छोटे दीप जलाए जाते हैं। आप अपने घर में भी एक तरह से दीपोत्सव मनाएं। अपने घर में भी छोटे छोटे दिए, दियालियाँ इसमें ज़रूर जलाइएगा। साथ ही भगवती लक्ष्मी के निमित्त पंचोपचार, धूप, दीप, फल फूल आदि से भगवती लक्ष्मी का संध्या के समय पूजन करना। तारीख आप ध्यान रखें, 6 अक्टूबर दिन सोमवार, ठीक है। तो शाम के समय भगवती लक्ष्मी का ध्यान करते हुए फल फूल, धूप, दीप आदि से भगवती महालक्ष्मी का पूजन करना, श्री सूक्त का पाठ करना, भगवती लक्ष्मी के 108 नाम जपना, या भगवती लक्ष्मी की सहस्रा नामावली जो होती है 1008 नाम की जो होती है उसको पढ़ना, और साथ में ही श्री विद्या के विशेष प्रकार के पाठ होते हैं उनको करना, ललिता सहस्रनाम का पाठ करना, कनकधारा स्तोत्र का पाठ करना, या भगवती लक्ष्मी की जो कमला स्तुति होती है जो श्री यंत्र के साथ साधकों को संस्थान से भी भेंट की गई है, तो कमला स्तुति पढ़ना भी बहुत ही सुंदर रहता है। कहने का मतलब, शरद पूर्णिमा की जो रात्रि है ये अपने आप में महत्वपूर्ण रात्रि है, लेकिन साधकों उनके लिए महत्वपूर्ण है जो इसमें विधि विधान से या यूँ कहें भाव से कुछ करते हैं। समझ गए आप? तो केवल तिथियां अपनी जगह हैं, लेकिन तिथियों में किया गया कर्म वही हमें बल प्राप्त कराता है, वही हमें सौभाग्य प्राप्त कराता है। तो ध्यान रखना, शरद पूर्णिमा 6 अक्टूबर को बहुत अच्छे से सभी मनावें। अब इसमें एक प्रकार की खीर बनाई जाती है। जैसे लक्ष्मी जी का व्रत रखें या शरद पूर्णिमा का व्रत रखें तो वो 6 अक्टूबर को ही आपका शरद पूर्णिमा का व्रत रहेगा, या जो सत्यनारायण का व्रत रखते हैं वो भी यही रहेगा।
एक इसमें ख़ास बात और बता दूं, कहीं दिमाग से ना निकल जाए। जब शादी हो जाती है, शादी के बाद जो बच्चियां हैं, हमारी बहनें हैं, वो चाहें कि हमें व्रत कब रखना है। सो शादी के बाद जो पूर्णिमा का व्रत रखना चाहते हैं, ख़ास तौर से इसका वैभव पूर्णिमा का जो व्रत रखे जाते हैं, और जो विशेष रूप से आप लंबे समय तक करना चाहते हैं या चाहती हैं, तो वो शरद पूर्णिमा से ही, शादी के बाद जो पहले व्रत रखे जाते हैं वो शरद पूर्णिमा से रखे जाते हैं। और कार्तिक स्नान प्रारंभ हो जाता है, तो कार्तिक का जो व्रत होता है वो भी आप शरद पूर्णिमा से ही रखते हैं, तो अपने आप में बहुत ही शुभ माना जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। आपने देखा हो जिसका आप लोग पोहा बनाते हैं, उसे बहुत लोग अपनी भाषा में चिवड़ा, पोहा, या जो भी आप अपनी अपनी भाषा में उसे कहते हैं, ओला कहते हैं बहुत लोग इसको। तो आप क्या करें, इसको अच्छे से पानी में जैसे आप पोहा बनाते हैं उसी प्रकार से इसको धो लें। धोने के बाद दूध बॉयल करके अच्छे से उसको ठंडा कर लें, और उस दूध में इसको डाल करके अपने स्वाद अनुसार चीनी उसमें उसी समय मिला सकते हैं या बाद में मिला सकते हैं। तो कहीं ऐसे स्थान पर रखें जहाँ से चांद की रोशनी इसमें डायरेक्ट आ रही हो। ऊपर से कोई कपड़ा, जाली, छलनी वगैरह हम ढाँप सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो रात्रि पर्यंत इसमें चंद्रमा की रोशनी रहे, और कम से कम तड़के 5 बजे, हालांकि उस समय बहुत लोग नहीं लेते, लेकिन प्रसाद के रूप में, चाहे आप उसमें स्नान ना भी कर पाएँ, केवल आप दातून वगैरह करके उस खीर को जरूर ले में प्रसाद के रूप में। और महात्म्य तो यही है, चांद की रोशनी में ही रखी जाती है, और चांद रहते रहते ही उस खीर का सेवन किया जाता है। अब जब उसे चांद की रोशनी में आप रखें, तो एक मंत्र हम हर साल बताते हैं, उसे आप नोट करें। चंद्र रूप भगवान तुम, अब मत सुधा दुराव, आज हमारी खीर में अमृत रस टपकाओ। दोबारा सुने, चंद्र रूप भगवान तुम, अब मत सुधा दुराव, आज हमारी खीर में अमृत रस टपकाओ। तो ये चंद्र भगवान से संबंधित बड़ा अच्छा मंत्र है कि हे चंद्र भगवान, जो आपकी खीर में सुधा है, अमृत है, आज हमारी खीर में उसे आप टपका दीजिए, बरसा दीजिए, ताकि वो हम सब ग्रहण कर सकें और सभी का बहुत अच्छे से जीवन सुंदर बने। जिन बच्चों का पढ़ाई में मन न लगता हो, उनके लिए खीर ही अमृत तुल्य है। जिन व्यक्तियों को चंद्र दोष हो, चंद्र ग्रहण दोष हो, चंद्रमा अच्छे ना हो, मन में शांति कभी ना रहती हो, शांति व्याप्त रहती हो, गुस्सा जिन लोगों को बहुत आता हो, बात बात पर घर में कलेश तनाव बना रहता हो, उस घर में इस खीर का सेवन बहुत ही अच्छा रहता है। तो आप किसी भी तरह से भैया बाबू करके सुबह सुबह उनको उठावें। अब ज़्यादातर हमारी माताएं बहनें ही उपाय इस प्रकार के करती हैं। तो सुबह जो अभी आपके बच्चे हैं, घर परिवार के लोग हैं, तड़के उठाने का प्रयास करें और थोड़ी सी खीर दे दें, बस वो चाहे उंगली से उसको चाटें, जैसे मर्जी करें। और यदि आप चावल की बनाना चाहते हैं तो चावल की पहले से ही खीर बना लें, और खीर जब ठंडे रूप में हो जावे, ठंडी हो जावे, फिर उसे चांद की रोशनी में श्वेत कपड़े से ढाँप करके या छलनी आदि से ढाँप करके चंद्र की रोशनी में रख दिया जाए। कहीं कहीं समस्या है कि ऐसे फ्लैट्स हैं, ऐसे घर हैं जो चांद नहीं दिख पाता, या छत पर हम लोग नहीं जा सकते, छत अपनी नहीं है, या बहुत लोग रहते हैं इस प्रकार से। तो आप उसे कहीं से भी, आपके घर में कहीं से भी कोई झरोका हो, कोई ऐसा टेरिस या कुछ भी ऐसा हो, वहाँ उसको रखा जा सके तो उसको रखने का प्रयास जरूर करना। हैंग भी उसको किया जा सकता है किसी खूंटी पे या किसी चीज़ में, और जितनी भी रोशनी मिल सके, थोड़ी बहुत भी सही, बेटर देन नथिंग वाली बात, तो उसमें प्रयास जरूर करना। और नहीं ऐसा हो सके तो एक बार के लिए खीर वगैरह बना करके आप, अगर लगता है हम छत पर जा सकते हैं, थोड़ी देर के लिए जा सकते हैं, तो अपनी खीर को थोड़ी ही देर से ही चंद्रमा की रोशनी देवें। यही मंत्र उसको पढ़ें जो मैंने आपको बताया, चंद्र रूप भगवान तुम, अब मत सुधा दुराव, आज हमारी खीर में अमृत रस टपकाओ। उसमें रख करके फिर आप नीचे ला सकते हैं। बाकी बेटा प्रयास करना, जितना अच्छे से जो चीज़ें हो सकती हैं वो उतना ही फल देती हैं। अब इसमें भगवती लक्ष्मी के निमित्त भी हम यज्ञ कर सकते हैं। कमलगट्टों से यज्ञ किया जाता है, बेल की गोदागिरी से यज्ञ किया जाता है। लक्ष्मी के किसी भी मंत्र का रात्रि के समय भी, संध्या के समय भी, प्रातःकालीन भी हम सूक्ष्म तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन संध्या के समय करें, दिन में करें तो अति उत्तम रहता है। तो ये जो अपने आप में व्रत है,
ये भी बहुत अच्छा है, क्योंकि कोजागर का जो व्रत है इसमें भगवती लक्ष्मी चहु और घूमती हैं। जैसे दीपावली की रात्रि में भगवती विचरण करती हैं, उसी प्रकार से शरद पूर्णिमा की रात्रि में भी महालक्ष्मी विचरण करती हैं और देखती हैं कौन मेरी पूजा कर रहा है। तो संध्या के समय, रात्रि में ना हो सके तो संध्या के समय कम से कम भगवती लक्ष्मी के सामने बैठ कर के, या लक्ष्मी जी की फ़ोटो ना हो, दुर्गा जी की हो, उन्हीं को महालक्ष्मी की, भगवती जो हैं महालक्ष्मी स्वरूपा भी हैं, महासरस्वती स्वरूपा भी हैं, महाकाली स्वरूपा भी हैं, उन्हीं को महालक्ष्मी समझते हुए धूप दीप फल फूल आदि चढ़ावें, खीर का भोग भगवती को भी लगावें, और साथ में सूक्ष्म सा ओम श्रीम श्री नमः स्वाहा या ओम श्रीम ह्रीम महालक्ष्मी स्वाहा, आप किसी भी महालक्ष्मी मंत्र से या लक्ष्मी मंत्र से आप स्वाहा लगा करके 108 बार आहुतियाँ भी दे सकते हो। घी में थोड़ा कमल गट्टा मिलाया जा सकता है, बेल जो होती है सूखी बेल उसका गूदा मिलाया जा सकता, नहीं तो कॉमन सामग्री से या केवल गो घृत से भी यज्ञ साधारण रूप में किया जा सकता। ऐसा आपसे ना हो तो केवल धूप दीप देकर ही महालक्ष्मी का आप लोग पूजन कर लें, कनक धारा पढ़ लें और भगवती लक्ष्मी के 108 नाम पढ़ लें, कमला स्तुति पढ़ लें, ललिता सहस्त्र नाम पढ़ लें, या ओम श्रीम ह्रीम महालक्ष्मी नमः, ओम श्रीम ह्रीम महालक्ष्मी नमः, इस मंत्र की 3 या 5 माला कर लें। क्योंकि सभी के लिए यज्ञ कर पाना संभव नहीं होता है, तो बेटा केवल आप मंत्र जप लें, और रात्रि में सोते सोते भी इसी मंत्र को जपें। या एक लक्ष्मी जी का और छोटा सा मंत्र आपको बता देता हूँ, ओम श्रीम नमः, ओम श्रीम नमः या ओम श्रीम श्री नमः, इसे कर लें आप। ओम श्रीम श्री नमः, ओम श्रीम श्री नमः, इतना ही आप बोलते रहिएगा, भगवती लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। बंगाल में विशेष प्रकार से पूजन किया जाता है, इसको लक्की का पूजा भी कहा जाता है। और बाकी देखो, जितना आप इस प्रकार की तिथियों में दान करें, किसी की सेवा करें, पशुओं की सेवा करें, पक्षियों को दाना डालें, बहुत ही अच्छा रहता है। अब जिनका सत्यनारायण का व्रत है वो भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए उनको षोडशोपचार या पंचोपचार उनकी पूजा करें, अच्छे से अपना व्रत रखें, चांद खोल करके अपना चांद देख करके अपना व्रत खोल लें, और रात्रि में अपनी वो खीर बना करके चांद की रोशनी में रख दें। अब बहुत लोग ऐसे हैं जो व्रत वगैरह नहीं रख पाते हैं, तो वो केवल भगवती लक्ष्मी का थोड़ा देर ध्यान जरूर करें, कुछ भी ना हो एक फूल ही सही भगवती लक्ष्मी को चढ़ा दें, और रात्रि में खीर रखने का प्रयास करें। और यदि आप भैया खीर भी नहीं रख सकते हो तो कोई सफ़ेद मिष्ठान ही चांद की रोशनी में रख करके अपने बाल बच्चों के संग प्रसाद रूप में ये समझ करके उसको ले लेना कि आज चांद की रोशनी से, चांद की किरणों से जो अमृत रस टपका है वो इस मिठाई के अंदर है और उसे हम ग्रहण कर रहे हैं। वैसे प्रयास रखें, आप खीर का ही भोग लगाएं। आइए लक्ष्मी स्वरूपा भगवती जगत जननी का ध्यान करते हैं। ओम सिंदूरारुण विग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमूले स्फुरा स्तारानायक शेखरं स्मितमुखी बापेन वक्षोरुवां पाणिभ्यामलपूर्णरत्नचषकां रत्नोत्परां बिभ्रति सौम्यां रत्नगटस्थरक्तचरणां ध्यायेत् पराम् अम्बिकां खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगान् शूलम्बुशुण्डिं शिरा शङ्खं समदधतीं करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलासमद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तो स्वपितैहरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटवम् विद्युद्दामसमप्रभां मृगपते स्कन्दस्थितां भीषणां
कन्या विहकरवाल खेट विलसा धस्ता विराज सेविताम् हस्ते चक्र गदा शिखेट विशिखां चापम गुणम तर्जनीं विप्राणामलिलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। कवच बना लें, ध्यान करें, भगवती का सुबासीस हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। देखो साधकों, कार्तिक मास प्रारंभ होने को है। 7 तारीख से कार्तिक मास प्रारंभ हो जाएगा और बल्कि शरद पूर्णिमा का दिन से ही 6 अक्टूबर से ही कार्तिक का लोग व्रत प्रारंभ कर देते हैं। कार्तिक मास का क्या महत्व है, ये भी हम आपको 1-2 दिन में संपूर्ण इसकी जानकारी देंगे। चलिए, आप सब लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। गुरु जी से मैं तब से जुड़ा हूँ जब से वो एक चैनल आती थी P7, उसी से मैं जुड़ा हुआ था। और गुरुदेव से हमारी जब मुलाकात हुई तो मैं आश्चर्यचकित रह गया जब उन्होंने हमसे बताया कि आपके साथ ऐसे ऐसे हुई। तो मैं इतना आश्चर्य हो गया कि इन्हें कैसे मालूम, और इतना बढ़िया इन्होंने बताया जिसके वजह से मैं आज तक उनसे प्रभावित हूँ। और इनका बताने का शैली वगैरह इतनी बढ़िया है जो हम अपने क्लास के टीचर से भी उतना बढ़िया नहीं समझ पाते थे। ये हमें बहुत पसंद आई। और दूसरी बात कि इनके साथ जितने भी मैं जब से जुड़ा रहा, जो भी समस्या आई, मैं बहुत ही अच्छा तरह से मेरे सॉल्व होते चले गए। और आज तक मैं उनके आशीर्वाद से मैं बहुत सुखी हूँ। और मैं यही कहूँगा, सभी लोगों से आग्रह करूँगा कि ये पहले इनकी बात करें, समझें। देखिए कैसे इन्होंने अपना रूप दिखाया। और मैं इनसे बहुत प्रभावित हूँ और मुझे बहुत ही फायदा हुआ है। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।